नमस्कार दोस्तों, एचपीएस सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। आज हम जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी टॉपिक रह जाएगा उनके क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम अटेम्प्ट करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु वॉज द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द भूरी सिंह म्यूजियम? भूरी सिंह संग्रहालय के पहले क्यूरेटर कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए राजा भूरी सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर जेपी भोगल, ऑप्शन सी वीसी ओरी, ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर जेपी भोगल हैं, वो इसके फर्स्ट क्यूरेटर थे भूरी सिंह म्यूजियम के। और जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। चंबा में है आपका भूरी सिंह म्यूजियम। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1908 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भूरी सिंह म्यूजियम के फर्स्ट क्यूरेटर थे डॉक्टर जेपी भोगल। और कहाँ पे था? ये चंबा में। लेकिन अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो भूरी सिंह म्यूजियम था ये कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था, तो उन राजा का नाम था राजा भूरी सिंह। और अगर आया फर्स्ट क्यूरेटर कौन थे म्यूजियम के, तो उनका नाम था डॉक्टर जेपी भोगल, और 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला वॉज फॉर्मली इनाग्रेटेड इन विच ईयर? हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला का औपचारिक उद्घाटन इस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1974, बी 1966, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1971। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए। 1974 को हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम जो शिमला में है उसकी इनाग्रेशन हुई थी। और जिस बिल्डिंग के अंदर है उस बिल्डिंग का नाम है हिमवराम। शिमला में है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम, और इसकी इनाग्रेशन हुई थी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज द होर्ड ऑफ 21 अपोलोडोटस कॉइन डिस्कवर्ड? अपोलोडोटस के 21 सिक्कों का भंडार हमीरपुर जिले में किस स्थान पर खोजा गया था? आपके ऑप्शन है ए तपामेवा, ऑप्शन बी सरोई, ऑप्शन सी लचोरी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तपामेवा। जो तपामेवा जगह है ये है आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पे अपोलो टोटस के 21 कॉइन मिले थे। और जो ऑप्शन बी और सी हैं सरोल एंड लचोरी, ये आपकी जो दोनों जगह हैं ये पड़ती हैं आपकी चंबा के अंदर। और यहाँ पे अगर पेपर में क्वेश्चन है कि इंडो ग्रीक कॉइन्स थे वो चंबा में कहाँ मिले थे, तो वो मिले थे आपके सरोल एंड लचोरी में। और जो ज्वालामुखी है वहाँ पे भी आपके कॉइन्स मिले थे। वहाँ पे जो आपके अर्लीस्ट 87 पंचमार्क कॉइन थे उनमें से 31 कॉइन ज्वालामुखी में मिले थे। तो इन चारों जगह पे ही कॉइन्स मिले थे। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि अपोलोडोटस के कॉइन कहाँ मिले थे, तो वो है तपामेवा विलेज हमीरपुर के अंदर। इंडो ग्रीक जो कॉइन्स मिले थे आपके सरोल एंड लचोरी में, और ये है चंबा के अंदर। और 31 आपके जो अर्लीस्ट वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स वो मिले थे आपके ज्वालामुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चकली कॉइन वॉज द यूनिक लोकल करेंसी ऑफ विच प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश? चकली सिक्का हिमाचल प्रदेश की किस रियासत की अद्वितीय स्थानीय मुद्रा थी? आपके ऑप्शन है ए चंबा, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी हमीरपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। जो चकली कॉइन थे ये थी आपकी लोकल करेंसी चंबा रियासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस निर्मित कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन विच रिकॉर्ड्स ए लैंड ग्रांट बिलोंग्स टू विच सेंचुरी? प्रसिद्ध निर्मित ताम्रपत्र अभिलेख जिसमें भूमि अनुदान दर्ज है किस शताब्दी का है? आपके ऑप्शन है ए 7th सेंचुरी एडी, ऑप्शन बी 3rd सेंचुरी एडी, ऑप्शन सी 10th सेंचुरी एडी, या ऑप्शन डी 5th सेंचुरी एडी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ए 7th सेंचुरी एडी का है ये निर्मित कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टैक्ली ये पूछ लिया जाता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन था इसको किसने इशू किया था? उनका नाम था महंत महाराजा समुद्र सेन। तो महंत महाराजा समुद्र सेन, आपने ये नाम याद रखना है। उन्होंने इस निर्मित कॉपर प्लेट को इशू किया था। और इसकी आपने ये याद रखना है कि कौन से टाइम पीरियड का था, तो ये था 7th सेंचुरी एडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन विद 36 रिकॉर्डेड एग्जाम्पल? हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पत्थर के शिलालेख पाए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए मंडी रीजन, ऑप्शन बी कांगड़ा रीजन, ऑप्शन सी कुल्लू रीजन, ऑप्शन डी चंबा रीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चंबा रीजन।
तो चंबा रीजन के अंदर ये जो है आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो कि 36 थे, वो आपके मिले थे चंबा रीजन के अंदर। तो ये कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर थे ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो ये थे आपके शारदा एंड तंकरी स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर थे। तो ये शारदा एंड तंकरी स्क्रिप्ट, उसके अंदर आपके जो 36 मिले थे आपके स्टोन इंस्क्रिप्शन कौन से रीजन में, चंबा रीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉक इंस्क्रिप्शंस एट पथियार एंड कनियारा आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पथियार और कनियारा के शिलालेख जो हैं वो किस जिला में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है ए कांगड़ा, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी मंडी एंड ऑप्शन डी बिलासपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए कांगड़ा। तो ये जो पथियार एंड कनियारा इंस्क्रिप्शन थे ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी आपकी ब्रह्मी। तो चंबा के अंदर जो इंस्क्रिप्शन मिलते थे उनकी थी शारदा एंड टंकरी, और ये जो कांगड़ा के अंदर पथियार एंड कनियारा में जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इनकी स्क्रिप्ट थी ब्रह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स पोजेसिस मोर देन 150 कॉपर प्लेट टाइटल डीड्स। निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वामित्व विलेख हैं। आपके ऑप्शन है ए कांगड़ा, ऑप्शन बी हिंदूट, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी सिरमौर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका चंबा। तो चंबा के पास जो है आपके 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वामित्व विलेख हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द 600-year-old गोटी लैंग्वेज मैन्युस्क्रिप्ट रिपोर्टेडली डिस्कवर्ड इन द स्पीति वैली। गोटी भाषा की 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि कथित तौर पर स्पीति घाटी में किस वर्ष खोजी गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013 और ऑप्शन डी 2017। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी 2011। तो ये जो गोटी लैंग्वेज की जो मनुस्क्रिप्ट थी 600 साल पुरानी जो स्पीति वैली में मिली थी, ये मिली थी आपकी 2011 के अंदर। और ये किस चीज़ के साथ डील करती है, ये आपकी डील करती है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसके साथ ही जो है आपकी गोटी लैंग्वेज की जो मनुस्क्रिप्ट है ये डील करती है। कब मिली थी, ये मिली थी आपकी 2011 के अंदर। और आपने ये भी याद रखना है कि कहाँ पे मिली थी, कौन सी वैली के अंदर, ये मिली थी स्पीति वैली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तारीख ए यामिनी बाय उत्बी इज ए प्राइमरी सोर्स फॉर विच मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल रीजन। उत्बी द्वारा लिखित तारीख ए यामिनी हिमाचल क्षेत्र के इतिहास की किस प्रमुख घटना के लिए एक प्राथमिक स्रोत है। आपके ऑप्शन है द डिटेल्स ऑफ द नूरपुर स्टेट्स रीनेमिंग अंडर एम्प्रेस नूरजहां, ऑप्शन बी द कैप्चर एंड सैक ऑफ द नगरकोट कांगड़ा। टेम्पल की जगह यहाँ पे फोर्ट होगा, ये टेम्पल गलत है। द कैप्चर एंड सैक ऑफ द नगरकोट फोर्ट बाई महमूद ऑफ गजनी, द जिनोलॉजी ऑफ चंबा रूलिंग फैमिली एंड ऑप्शन डी द रिबेलियन ऑफ द कांगड़ा चीफ्स अगेंस्ट अकबर इन द 16th सेंचुरी। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी द कैप्चर एंड द सैक ऑफ द नगरकोट फोर्ट बाय दी महमूद ऑफ गजनी। उनके जो अटैक थे उसके बारे में ये जो बुक है वो बताती है तारीख ए यामिनी। और इसके लिखा किसने था ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इसके जो ऑथर थे वो कौन थे। तो इसके जो ऑथर थे वो थे उत्बी। तो तारीख ए यामिनी उत्बी के द्वारा, और ये बताती है द कैप्चर एंड सैक ऑफ द नगरकोट फोर्ट बाई महमूद ऑफ गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पर्शियन वर्क हबीबुस सियार वॉज ऑथर्ड बाई विच हिस्टोरियन। फारसी ग्रंथ हबीबुस सियार किस इतिहासकार द्वारा लिखा गया था। आपके ऑप्शन है ए अबुल फजल, ऑप्शन बी उत्बी, ऑप्शन सी खवांड मीर एंड ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरानी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। तो खवांड मीर के द्वारा इस बुक को लिखा गया था, ये जो पर्शियन वर्क था। तो इसके जो ऑथर थे ये थे आपके खवांड मीर। फैक्ट के लिए पूछ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक और ऑथर के अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से बुक्स को किसके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क तारीख ए फिरोज शाही। ऐतिहासिक कृति तारीख ए फिरोज शाही के
व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरानी एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो 12वें क्वेश्चन के इसके जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, जो जियाउद्दीन बरानी है ये इसके तारिक ए फिरोज शाही के ऑथर हैं। तो इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इसके ऑथर के रूप में। तो जियाउद्दीन बरानी के द्वारा ये लिखी गई है तारिक ए फिरोज शाही। अभी वो सियार लिखी गई थी खवांड मीर के द्वारा और तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी के द्वारा। और अभी हमने एक क्वेश्चन और पीछे पढ़ा था, तारीख ए यामनी, वो लिखी गई थी आपकी उतबी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रास तरंगिणी ए हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ द कश्मीर वॉज ऑथर्ड बाई विच 12th सेंचुरी संस्कृत हिस्टोरियन। रास तरंगिणी जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, इस 12वीं शताब्दी के संस्कृत इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है ए कालिदास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कल्हण एंड ऑप्शन सी विशाखा दत्त। इसके जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कल्हण। तो जो राज तरंगिणी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसने लिखी थी। ये लिखी गई थी कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट मेंशंस द रीजन ऑफ त्रिगर्ता एज एन अयोध्याजीवी संघा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ त्रिगर्त क्षेत्र को अयोध्याजीवी संघ के रूप में किसमें उल्लेखित करता है? आपके ऑप्शन है राज तरंगिणी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी अष्टध्यायी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अष्टध्यायी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अष्टध्यायी। उसमें मेंशन किया गया है त्रिगर्त रीजन को एज ए अयोध्याजीवी संघा, कि वहाँ के जो लोग थे वो थे अयोध्याजीवी संघा। और ये जो अष्टध्यायी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। ये लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। उन्होंने अपनी बुक में इसमें मेंशन किया था इनको एज ए अयोध्याजीवी संघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संस्कृत ड्रामास देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्र राक्षसा वर कंपोज्ड बाय विच सिंगल ऑथर। संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस की रचना किस एक ही लेखक ने की थी? आपके ऑप्शन है ए भाषा, ऑप्शन बी शुद्धरका, ऑप्शन सी विशाखा दत्त एंड ऑप्शन डी कालिदास। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। तो विशाखा दत्त थे, उन्होंने इनको कंपोज किया था इन ड्रामास को, तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसा। तो आपको इनके भी नाम याद होने चाहिए कि कौन से वो ड्रामास थे और किसके द्वारा इनको कंपोज किया गया था। तो विशाखा दत्त जी के द्वारा इनको कंपोज किया गया था संस्कृत ड्रामास को, देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षसा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बचित्र नाटक। बचित्र नाटक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी भाई गुरदास जी, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन डी गुरु अर्जन देव जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बचित्र नाटक को लिखा गया था। और ये जो सिक्स का जो एक होली स्क्रिप्चर है दशम ग्रंथ, ये उसका एक हिस्सा है बचित्र नाटक। और इसके ऑथर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द गुरु बिलास पतशाही दसवीं विच फोकसेस ऑन द लाइफ एंड डीड्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु बिलास पतशाही दसवीं जो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और कार्यों पर केंद्रित है, के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए कवि सोहलन, ऑप्शन बी रतन सिंह भंगू, ऑप्शन सी भाई सुखा सिंह एंड ऑप्शन डी भाई नंदलाल गोया। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपके ऑप्शन सी। तो भाई सुखा सिंह थे, वो इसके ऑथर थे गुरु बिलास पतशाही दसवीं के, और जो किसके ऊपर फोकस थी? लाइफ एंड डीड्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर टू इयोलॉजीज मेंशनिंग लोकल चीफ्स लाइक लक्ष्मण चंद्र एंड किंग जयचंद्र फाउंड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दो प्रशस्तियां मिली हैं जिसमें लक्ष्मण चंद्र जो कि केरग्राम के प्रमुख और राजा जयचंद्र जो कि त्रिगर्त के राजा जैसे स्थानीय शासकों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है ए कुल्लू, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी मंडी एंड ऑप्शन डी कांगड़ा। तो ये जो दो इलॉजीज जो मिली हैं ये मिली हैं आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिली हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इलॉजीज जो मिली थी ये कौन से जो चीफ थे उनके बारे में डिस्कस करती हैं, कौन से चीफ्स को इन हिलॉजीज के अंदर मेंशन किया गया था। तो एक तो थे आपके लोकल चीफ लक्ष्मण चंद्र,
जो कि आपके किलग्राम के प्रमुख थे, जो कि आपका बैजनाथ का पुराना नाम था। और दूसरे थे आपके किंग जयचंद्र, जो कि त्रिगर्त के आपके राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लोकल रूलर एंड अलाई और डिपेंडेंट ऑफ एम्परर हर्षा रिसीव्ड ह्यूमन सैंग एज ए गेस्ट इन द किंगडम ऑफ जलंधर त्रिगर्त। सम्राट हर्ष के एक सहयोगी या आश्रित किस स्थानीय शासक ने ह्यूमन सैंग को जलंधर राज्य में अतिथि के रूप में प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है ए राजा उदितो या राजा उदितास, ऑप्शन बी सुशार्म चंद्र, ऑप्शन सी राजा मेरुवर्मन एंड ऑप्शन डी राजा विदग्धा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा जो उदितास थे उन्होंने इनको रिसीव किया था एज ए गेस्ट ह्यूमन सैंग को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द क्लासिकल संस्कृत एपिक पोइम रघुवंशम? शास्त्रीय संस्कृत महाकाव्य रघुवंशम के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए कालिदासा, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी व्यासा एंड ऑप्शन डी भावाभूति। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका कालिदासा। तो कालिदासा थे वो इसके रघुवंशम में जो क्लासिकल एक संस्कृत एपिक पोइम थी उसके ऑथर थे। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो समाप्त होता है। आज हमने जो सोर्सेज थे हिस्ट्री के, चाहे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए या लिटरेरी सोर्सेज हो गए, तो उनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आज हमने उन सबको डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही में हमने एक HPG की शुरू करी है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हमने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पहले उस चैप्टर को वहाँ से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप एकदम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।